नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। बार बार जनाबे खदीजा ये ख्वाब को देखा करती थी। जनाबे खदीजा अपने टाइम की टाटा बिरला थी, यानी आपकी तिजारत का ये आलम था कि आपके काफिले का पहला ऊंट यमन पहुंच चुका होता था और आखिरी ऊंट मदीने के अंदर लद रहा होता था, और आपके गुलामों के जो कमरबंद हुआ करते थे वो सोने के हुआ करते थे। जनाबे खदीजा इतनी बड़ी जो है वो ताजिरा थी कि आप अरब की सबसे बड़ी ताजिरा, आप मलिकतुल अरब यानी अरब की बादशाह जनाबे खदीजा एक मर्तबा जनाबे खदीजा के साथ बार बार हादसे रूनुमा हो रहे थे। रास्ते में इनके काफिलों को डाकू लूट लिया करते थे। जब डाकू लूट लिया करते थे जनाबे खदीजा को नुकसान हुआ करता था। लिहाजा उस जमाने की जो सिचुएशन थी, जो सूरत हाल थी, उस टाइम पर मुखिया और प्रधान हुआ करते थे। जनाबे खदीजा एक दिन जनाबे अबू तालिब के पास आई, आकर कहने लगी, है अबू तालिब, तुम यहाँ के रईस मक्का हो, तुम रईस मक्का हो, तुम सरदार हो, तुम सरपंच हो, तुम मुखिया हो, तुम प्रधान हो, और इसके नाते तुम्हारी शरई ड्यूटी ये बनती है कि चोरों से मेरे माल को बचाओ। जनाबे अबू तालिब ने कहा, है खदीजा, जो मैं कहूंगा उसे मानोगी? कहा कि हाँ मानूंगी, अगर मेरी सलाह के लिए होगा। जनाबे अबू तालिब ने एक दिन तमाम अहले मक्का को बुला लिया, और बुलाने के बाद जब मीटिंग की तो एक मर्तबा सबसे कहा, ऐ मक्के वालों, तुम खदीजा के पार्टनर बनोगे? अजीजों, अगर इन गरीब और फुकरा इंसानों के दरमियान में बिल गेट्स आके ये कहे कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, है कोई इंसान जो तुम में से मना करेगा? है कोई इंसान जो इस शहर में मना करेगा? अगर अंबानी आकर यहाँ पर ये कहे कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, है कोई इंसान जो मना करेगा? नहीं। जब एक मर्तबा अबू तालिब ने तमाम मक्के वालों को बुला लिया और बुलाने के बाद कहा कि क्या तुम खदीजा के पार्टनर बनना चाहोगे? सबने कहा, ये कैसे हो सकता है? खदीजा का मकाम कहाँ है, हमारा मकाम कहाँ है? एक मर्तबा अबू तालिब ने कहा, जिसकी जैसी हैसियत उसके एतबार से अपना माल ले, जितना उसकी निस्बत होगी उसी के निस्बत से उसे परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तमाम अरब खुश हो गए कि हाँ, हमें खदीजा के साथ मुफ्त में तिजारत का मौका मिल रहा है। जनाब अबू तालिब ने कहा, जिसके पास एक ऊंट है वो एक ऊंट लिया है, जब हमारा काफिला पलटेगा हम 2 ऊंट देंगे। जिसके पास एक भेड़ है वो एक भेड़ लिया है, हम 2 भेड़ों से नवाज देंगे। लिहाजा आप ये देखिए, क्या रिलायंस का सारा माल उसके अपने ट्रक ढो रहे हैं? क्या रिलायंस का या टाटा का या बिल गेट्स का तमाम माल जो है उसके खुद अपने कारखाने ढोते हैं? नहीं, ट्रांसपोर्ट के जरिए से मुंतकिल होता है। लिहाजा जनाबे खदीजा भी अपना ट्रांसपोर्ट के जरिए से इजारा किया करती थी ऊंटों को। लेकिन जनाबे अबू तालिब ने कंडीशन बदल दी। जनाबे अबू तालिब ने अपनी ज़हनियत से कंडीशन को बदल दिया। होती है क्या कि देखो, अरब तुम चाहते हो कि खदीजा के पार्टनर बनो, जिसके पास जितने ऊंट हैं, जितने गुलाम हैं, वो ले आए, मैं बिजनेस में तुम्हें खदीजा का पार्टनर बना दूंगा। लिहाजा जिसके पास जो सरमाया था जनाबे अबू तालिब के पास ले आया, काफिला गया। अब जो ये काफिले को लूटा करते थे, क्योंकि अब इनके ऊंट लग गए हैं, इनके गुलाम लग गए हैं, अब जैसे ही काफिला चलने लगा, तमाम डाकू नेजा लेकर सामने आ गए, देखो हमारा माल जा रहा है, देखो हमारा माल जा रहा है। तमाम के तमाम जो है उनकी हिफाजत में, खदीजा के माल की हिफाजत में सबके सब डाकू खड़े हो गए। जब डाकू ही अमीर बन गए तो गद्दारी कौन करेगा? तो गद्दारी कौन करेगा? लिहाजा जब ये काफिला गया और काफिला पलटा और आपके गुलाम ने आके आपको खबर दी, लिहाजा जनाबे खदीजा के पास जब ये माल आया, जनाबे खदीजा ने अपना असल सरमाया निकाल लिया, असल पूंजी निकाल ली, मेहनत वालों की मेहनतों को दे दिया, जिसका जो हक बनता था वो तमाम दे दिया। और देने के बाद जनाबे खदीजा के पास 50,000 दिरहम तलाई सोने के सिक्के, 50,000 दिरहम सोने के सिक्के जनाबे खदीजा को प्रॉफिट हुआ। जनाबे खदीजा को जब 50,000 दिरहम तलाई प्रॉफिट हुआ तो जनाबे खदीजा वो माल लेकर जनाबे अबू तालिब के खिदमत में गई, ऐ अबू तालिब ये तुम्हारा हक है। खदीजा ने अपने माल को निकाल लिया, जो खर्चे थे वो काट दिया, जो अपना प्रॉफिट था वो ले लिया, जो बचा जनाबे अबू तालिब की खिदमत में लेकर पहुंच गई है। अबू तालिब ये तुम्हारा हक बनता है। अबू तालिब ने अपना कोई माल नहीं लगाया था, फकत अपना आइडिया लगाया था, फकत अपना आइडिया लगाया था। और ये जो
बैंक है, अपना पैसा नहीं लगाते, लोगों का पैसा होता है इनका सिर्फ आइडिया होता है। लिहाजा ये जो आज बैंकिंग चल रही है और बगैर पैसे की तिजारतें हैं, ये सबसे पहले अबू तालिब वजूद में लाए थे। सबसे पहले इस्लामी तारीख के अंदर जनाबे अबू तालिब वजूद में लेकर आए थे। जनाबे खदीजा आ गई, आकर जनाबे अबू तालिब के हिस्से को रख दिया, कहा अबू तालिब अपने इस हिस्से को उठा लो। जनाबे अबू तालिब ने कहा जो मैं एहसान करता हूं उसकी कभी उजरत नहीं लेता। जनाबे अबू तालिब ने कहा खदीजा जब हम एहसान करते हैं तो हम अपने एहसान की उजरत नहीं लिया करते। जनाबे खदीजा ने कहा हम भी जब किसी का कोई हक हमारी गर्दन के ऊपर हो जाता है तो हम उसका हक नहीं रखते। जनाबे अबू तालिब भी उठाने को तैयार नहीं है, जनाबे खदीजा भी उठाने को तैयार नहीं है। ये खदीजा की खयानतदारी दिखा रही थी, जो जनाबे अबू तालिब का हक बनता था जनाबे अबू तालिब को देने चली आई। अबू तालिब उठाने को तैयार नहीं है, खदीजा उठाने को तैयार नहीं है। एक मर्तबा जनाबे खदीजा ने कहा कि अबू तालिब क्या इसका कोई तीसरा हल भी निकल सकता है? एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने कहा कि हाँ एक तीसरा हल जरूर निकल सकता है। मेरा एक भतीजा है जो यतीम है, जिसका नाम मोहम्मद है, अगर तुम उसे अपने कारोबार में शरीक कर लो, अगर तुम उसे अपने यहाँ मुलाजिम रख लो, अपने साथ काफिलों पर भेज दो, तो खदीजा हम समझेंगे कि तुमने हमारे हक को अदा कर दिया। जनाबे खदीजा ने पलट के कहा कि देखो अगले हफ्ते फिर एक काफिला जाने वाला है, आप अपने भतीजों को भेज देना, मैं उसे मालिक बनाकर काफिले के साथ रवाना कर दूंगी। अगला हफ्ता जैसे ही वक्त मुकर्रर आया जनाबे अबू तालिब ने जनाबे मोहम्मद मुस्तफा को लिया, जनाबे खदीजा के दरवाजे के ऊपर पहुंचे। जब कुल बात किया, जैसे ही अबू तालिब और मोहम्मद खदीजा के घर के ऊपर गए, खदीजा ने हरीर के पर्दों से जनाबे अबू तालिब के साथ एक जवान को देखा, और ये जवान ताबीर के अंदर वही जवान था जिसे जनाबे खदीजा बचपन से ख्वाब में देखा करती थी। बला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम अपने अंसार की कुर्बानी को पेश कर दिया, अपनी औलाद की कुर्बानी को पेश कर दिया, आखिर में खेमे के अंदर गए, ए ज़ैनब जरा मेरे अली असगर को ले आओ। जनाबे रबाब जाकर दौड़ती हुई जनाबे अली असगर को लेकर आई। जनाबे इमाम हुसैन ने जनाबे ज़ैनब से कहा, ए ज़ैनब जरा माँ के दिए हुए संदूक से एक सफेद पार्चा लेकर आओ, मैं चाहता हूँ कि अली असगर को उसके अंदर गत्ता कर दूं। लिहाजा जनाबे ज़ैनब दौड़ती हुई एक संदूक से एक सफेद पार्चा लेकर आई। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पार्चे के अंदर जनाबे अली असगर को लिटा दिया, चादर के एक पहलू को इधर पलट दिया, दूसरे पहलू को इधर पलट दिया। सिर्फ जनाबे अली असगर का चेहरा नजर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चे की मैयत खयाल से मकतल की तरफ जा रही है। अमीर मुख्तार ने जब करबला के कातिलों को पकड़ा, उनमें से अबू खलील को कहा, अबू खलील को गिरफ्तार किया गया। अबू खलील को कहा, ए अबू खलील क्या तुम्हें करबला के मामले में थोड़ा सा भी रहम ना आया? क्या तुम्हें कभी करबला के मामले में कभी कोई तकलीफ ना पहुंची? अबू खलील कहने लगा, ए मुख्तार एक वक्त तो वो था कि फौजे अशरिया का बच्चा गिरिया कर रहा था, मुजाहिद गिरिया कर रहा था, हर इंसान की आंख में आंसू थे। हल्के Go ahead.